मुस्काही कृष्णाही सुरती मुस्काही वरलायक दुल्हनी जगना ओ वरलायक दुल्हनी जगना दुल्हनी जगना दुल्हनी जगना। भगवान शिव का एक गढ़ गया और एक मुर्दा जल करके ठंडा ही हुआ था। चिता की भस्म दौड़ करके लेकर के आया, गरम गरम राख भगवान शिव के पूरे शरीर पर बढ़िया सुंदर लेपन कर। दूसरा दौड़ करके गया, मुंडों की माला लेकर के आया, भगवान शिव को पहना दिया। भगवान शिव का को क्रोध आया था, उनके जटाएं बिखर गए थे। दूसरे गढ़ ने भगवान शिव के जटा को इकट्ठा करके और उसी में सर्पों को एक एक करके सर्प चारों तरफ लटका करके सर्पों का बढ़िया मोर बना दिया। और छोटे छोटे सर्पों का कुंडल बना करके कानों में कुंडल पहना दिया। और इसके बाद में सर्पों की ही माला पहना दी, सर्पों का ही जनेऊ पहना दिया। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, सर पर गंगा जी विराजमान है। तीसरा नेत्र भगवान शिव का खुला हुआ है, हाथ में त्रिशूल है, डमरू धारण किए हुए हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार भगवान शिव के गढ़ों ने भगवान शिव का अपने ढंग से किया। लेकिन भगवान शिव विवाह के समय जो श्रृंगार करते हैं तो संसार के लोगों को उपदेश है। एक श्रृंगार सब भगवान शिव का श्रृंगार संसारिक लोगों के लिए एक तरह का उपदेश है। भगवान शिव विवाह करने के लिए जब जा रहे हैं, चिता की भस्म लगा करके जा रहे हैं। भगवान शिव संसारिक लोगों को ये उपदेश, ये शिक्षा देना चाहते हैं कि विवाह करना, परिवार के साथ में रहना ये कोई अपराध नहीं है, विवाह करना चाहिए। लेकिन विवाह करते समय इस बात का ध्यान रखें ये शरीर एक दिन भस्म हो जाना है। इस शरीर को एक दिन भस्म हो ही जाना है, ये हमेशा ध्यान रखें। विवाह करें लेकिन काल को हमेशा ध्यान रखें। सर्पों का श्रृंगार करके भगवान से इसलिए जा रहे हैं कि काल को हमेशा ध्यान रखें। विवाह करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन काल को ध्यान रखें, एक दिन काल जरूर आएगा। क्योंकि ये जो संसार है ये केवल स्वार्थ से सब एक दूसरे से जुड़े हैं। चाहे पति हो, चाहे पत्नी पत्नी हो, चाहे भाई हो, बाप बेटा हो, ये स्वार्थ बस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी जब मृत्यु देवी मृत्यु का ध्यान रखोगे और ये ध्यान रखोगे संसार में रहना है, लेकिन इस शरीर को भी एक दिन भस्म होना है, तो तुम्हारे द्वारा कोई अपराध नहीं बनेगा। पाप ऐसा नहीं हुआ कि परिवार के लिए
कोई अपराध आप करें, क्योंकि जब मृत्यु देवी का ध्यान रहेगा, मृत्यु का ध्यान रहेगा, काल का ध्यान रहेगा, तो ये भी ध्यान रहेगा कि मृत्यु आने पर सब कुछ यही का यही रह जाएगा। धनानि भूमो, जब मृत्यु आने ही है एक दिन, और वो भी कोई पता नहीं है कब, कोई निश्चित समय भी नहीं, आज आए कि कल आए कि 2 4 10 साल बाद में आए, 24 घंटे में एक बार भी मृत्यु का ध्यान कर ले जीव तो उससे अपराध नहीं होता। क्योंकि यदि उसको ये पता रहे कि मैं किसके लिए ये पाप कर्म करूं, अधर्म करूं, क्यों? क्योंकि धनानि भूमो, ये धन संपत्ति वैभव जो कुछ भी है सब कुछ यही का यही रह जाएगा। धनानि भूमो पशो हि गोष्ठम, कितना भी धन संपत्ति वैभव इकट्ठा कर दें, घर मकान कितना भी बड़ा बनवा दें, कितना भी जमीन इकट्ठा कर दें, लेकिन सब यही का यही रहेगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। धनानि भूमो पशो हि गोष्ठम, और जिसके साथ में तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो, जिसको अर्धांगिनी बनाने के लिए जा रहे हो, वो भी अंतिम समय में कहां तक साथ देगी। नारी गृहे द्वारि सखा श्मशाने, वो धर्म पत्नी अर्धांगिनी केवल शमशान घाट तक ही साथ देगी, केवल वो घर के द्वार तक ही साथ देगी। नारी गृहे द्वार, केवल घर के द्वार तक ही साथ देगी। और जो सगे संबंधी हैं, भाई बंधु हैं, सखा श्मशाने, ज्यादा से ज्यादा वो श्मशान घाट पर लेकर के जाएंगे, वहां तक साथ देंगे। और उसके बाद में ये शरीर भी साथ छोड़ देंगे, जिस शरीर का पालन पोषण करने में पूरा जीवन लगा दिए, ये शरीर भी देह चितायाम परलोक मार्गे, ये भी शरीर वहां चिता पर जल करके राख हो जाएगी। साथ में जाएगा तो जाएगा क्या? केवल धर्मानुनो गच्छति जीवैका, जो भी कर्म किया है, धर्म किया है, वही साथ में जाएगा, बाकी सब कुछ यही का यही रहेगा। जाएगा जब कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। मरते ही घर से बाहर रख देंगे तेरे तन को, आकर के उठा लेंगे हरिजन तेरे कफन को। पीटेगा छाती अपनी कुनबा उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की राख होगी, सोने से तेरी काया जल करके खाक होगी। दे देगा आग तुझको बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। अंतिम समय में
कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। और ये संसारिक लोग भी कब तक स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। हम आपको एक घटना बताएंगे। हरिद्वार में जब कुंभ लगा हुआ था, कुंभ के समय में भी गया था और गंगा जी में स्नान करके वहीं घाट के किनारे बैठे हुए एक संत थे। उन्हीं को प्रणाम किए, उन्हीं के सानिध्य में बैठे थे। वहां पर एक जो गन्ने से रस निकालते हैं मशीन से, वो गन्ने का रस निकालने वाला वहां पर लेकर के आया, अपना ठेला खड़ा किया। गन्ने को निकाल करके बढ़िया बाल्टी में खूब साफ बढ़िया पानी से धुल करके धुल के बढ़िया साफ पोंछ करके और ठेले पर बढ़िया लगा करके सजाया। इसके बाद में धूप बत्ती निकाली, बढ़िया धूप आरती की और कोई ग्राहक आया, उसको रस निकाल करके दिया, ग्राहक चला गया। महाराज जी उस दृश्य को देख रहे थे। महाराज जी हमसे कहे, विद्याभूषण जी आपने कुछ देखा? महाराज जो आप देख रहे थे वही मैं भी देख रहा था कि ये गन्ने वाला आया, अपने मशीन ठेला को खड़ा किया, गन्ना को धुला, सजाया बढ़िया ठेले पर, धूप आरती की। कोई ग्राहक आया, रस निकाल करके दिया और रस पिया चला गया। संत ने कहा, लेकिन वास्तविक बात आप नहीं समझ पाए। महाराज हम और कुछ नहीं समझ पाए, इसमें और वास्तविकता क्या है? संत ने कहा कि जब तक उस गन्ने में रस था तब तक उसको खूब नहलाया धुलाया, खूब साफ किया, खूब धूप आरती की, नहलाया धुलाया, खूब सेवा किया, धूप आरती की। लेकिन जब रस निकाल लिया, रस निकलने के बाद में उसी गन्ने को कूड़ादान में डाल दिया। जिस गन्ने को खूब नहला रहा था, धुला रहा था, धूप आरती कर रहा था, और रस जब निकल गया तो उसको कूड़ेदान में डाल दिया। इसी प्रकार से संसार वाले भी जब तक तुम्हारे में धन संपत्ति वैभव रूप का रस है, सब आपकी सेवा करेंगे, सब पूजा करेंगे, सब अपना मानेंगे। और जिस दिन समझ गए कि अब इनमें कोई रस नहीं रहा, तो जिस प्रकार से वो गन्ना पेरने वाला गन्ने को कूड़े में डाल दिया रस निकालने के बाद में, उसी प्रकार ये संसार वाले भी कूड़ादान में डाल देंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। केवल जब तक रस है, चाहे धन का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे रूप का हो, वैभव का हो, जिस दिन ये समझ जाएं कि अब ये इनके पास धन संपत्ति भी नहीं रही, रूप रंग भी नहीं रहा, शरीर में ताकत भी नहीं रही, कोई भी किसी भी प्रकार का रस अब नहीं रहा, कोई पूछने वाला नहीं, सब कूड़ेदान में डाल दिया। तो भगवान शिव का जो श्रृंगार है, उस कहते हैं कि संसारिक लोग विवाह करो लेकिन सावधान रहना संसार से। इन संसारिक लोगों से सावधान रहना। इस शरीर भी एक दिन साथ न देगी, और सर्प को काल माना गया है।
सर्प का श्रृंगार करके जा रहे हैं। इस काल को हमेशा ध्यान रखना। भगवान शिव का बड़ा सुंदर श्रृंगार हुआ और भगवान शिव अपने बूढ़े बैल पर सवार हुए विवाह करने के लिए चल पड़े। और बाराती कैसे जा रहे हैं? सब विमान से जा रहे हैं, बढ़िया सुंदर वाहन से, सब विमान से। लेकिन भगवान शिव अपने बूढ़े बैल से जा रहे हैं। क्या देवताओं का स्वार्थ था तो भगवान शिव नहीं कह सकते विवाह हमारा है, हम ऐसे कैसे चले? वो भी बढ़िया सुंदर विमान ले सकते थे उधारी में, किराए पर, कैसे भी। लेकिन भगवान शिव ये उपदेश देना चाहते हैं कि जैसे आजकल चाहे घर में खाने का ठिकाना ना हो, देहरे में मुसरे गिरे मर जाए, लेकिन विवाह में इतना दिखावा करेंगे, चाहे खेत बिगहा बेच दे पड़े, चाहे कितना भी कर्जा ले लेना पड़े, और वो कर्जा को निपटाने में चाहे 10-20 साल लग जाए, लेकिन दिखावा इतना करेंगे। उस दिखावे इतना दिखावे करते हैं कि उस दिखावे से ही गरीब की 2-4 बेटियों का विवाह हुआ। लेकिन भगवान शिव ये उपदेश देना चाहते हैं विवाह करने जाओ, लेकिन जैसे हो उसी प्रकार से जाओ। वो बेटी जो विवाह करने के लिए जिससे गए हो वो देखे कि इस तरह से है दिखावे में, तो आप 100-200 लग्जरी गाड़ियां लेकर के गए, विवाह करके लेकर के आए, वहाँ समझे कि बहुत बड़े घर में विवाह हो रहा है, इतनी बड़ी सजावट से के साथ में व्यवस्थित बारात आई है, वो विवाह करके घर में आए, पता लगे कि खाने का इनका ठिकाना है। भगवान शिव ये उपदेश देना चाहते हैं कि जैसे हो उसी प्रकार से विवाह करने। भगवान शिव का बड़ा सुंदर श्रृंगार भगवान शंकर के गणों ने अपने ढंग से किया। भगवान शिव अपने कर त्रिशूल डमरू विराजा, चले वसह चढ़े बाजन बाजा। अपने ही नंदी पर सवार हुए भगवान शिव चल पड़े। भगवान शिव के स्वरूप को देख करके जो देवताओं की पत्नियां हैं वो मुस्कुरा रही हैं। देख शिव सुरप्रिय मुस्काई बरलायक दुल्हे जगना। ऐसे दूल्हे के लिए तो हमको लगता है तीनों लोगों में कोई दुल्हन है ही नहीं। देवता भी अब अपनी लज्जा महसूस करने लगे कि हम लोग इतने सुंदर सुंदर विमान पर सज धज करके हीरा मणि जहरा से जड़ित मुकुट, हीरा मणि जहरा से जड़ित वस्त्र और ये चिता की भस्म लगाए सर्प बिच्छू का श्रृंगार करके जा रहे हैं। सुर समाज सब भांति अनूप, नहीं विवाह दुल्हन रूपा। देवताओं का जो समाज है वो हर प्रकार से सुसज्जित है, लेकिन जो दुल्हा है नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। दुल्हे के अनुरूप बारात नहीं, क्योंकि जो बाराती है बड़े सजे धजे हैं, हीरा मणि जवाहरात से का मुकुट धारण किए हैं, वस्त्र भी पांचों धारण किए हैं, वो भी हर प्रकार से सुसज्जित है। तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि यदि आप इनसे कहेंगे आप कि हमसे अलग होकर के चलो, तो विवाह ही करने नहीं जाएंगे, यहीं फिर रुक जाएंगे। फिर इनकी लग गई समाधि तो कामदेव भी नहीं बचा। इसलिए काम करो। विष्णु कहा यस बिहस तब बोले सकल दिशराज बिलग बिलग भय, चलहु सब
निज निज सहित समाज। सब लोग अपना अपना समाज अलग करके चलो। जब सब लोग अपने अलग हो जाओगे तो भगवान से अपने आप अलग हो जाएंगे। अब सोचिए कि ये देवता लोग कितने बड़े स्वार्थी होते हैं। भगवान से विवाह करेंगे हित इन्हीं देवताओं का, लेकिन भगवान शिव साथ में चले तो ये अपना अपमान समझ रहे हैं, सब अलग हो गए, अपना अपना विमान लेकर के ये सब अलग हो गए। तो भगवान शिव ने नंदी से कहा कि देवता लोग सब छोड़ करके चले गए और हम अकेले, एक काम करो कि जो हमारे चेलागण हैं जिनको संसार में कोई नहीं पूछता सबको बुलाओ। भृंगे प्रेरी सकल गण टेर, जो हमारे जितने भी गण हैं संसार के सबको बुलाओ। भृंगी ने भगवान शिव का आदेश पाया, संसार के जितने भी शमशान थे सब भूत प्रेतों को निमंत्रण थे, क्योंकि विवाह में भैया सब भूत प्रेत को पहले ही बंद कर देते हैं। विवाह हो उसको पहले ही वो बारात करने कहाँ जा पाएगा। भृंगी ने कहा कि आज मालिक का विवाह है, सब आ जाओ। सब जगह के भूत आए, इसमें भारत के भी अपने यहाँ के भूत थे। और भगवान शिव ने कहा पृथ्वी पर जितने भी शमशान घाट हैं सब जगह के बुलाओ, सब आए मालिक के विवाह में शामिल हो। तो पाकिस्तान के भी भूत आए, अफगानिस्तान के भी भूत आए, ईरान के भी भूत आए, अमेरिका इंग्लैंड के भी भूत आए, थाईलैंड जापान के भी भूत आए, यहाँ तक चाइना के सामान पर कोई विश्वास नहीं करता, चाइना के भी भूत आए। रूस के भी भूत आए, अपने अपने ढंग से सब बोल रहे हैं, अपनी अपनी भाषा से। और इन भूतों का रूप कैसे है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, को मुखहीन विपुल मुख का, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। इन भूत प्रेतों के किसी के एक मुख भी नहीं है, किसी के 10-10, 20-20, 50-50। किसी भूत के एक भी पैर नहीं, किसी के हजारों की संख्या में पैर, किसी के एक हाथ, किसी के एक हजार हाथ। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर बहु पद बाहु। किसी के एक भी नयन नहीं, किसी के हजारों की संख्या में पूरे शरीर में नेत्र है, आंखें हैं, और कोई कि एक भी आंख नहीं, और कोई भूत प्रेत देखने में केवल हड्डी ही है, और कोई इतने हृष्ट इतने मोटे हैं कि 4 भूत उनको लाद करके लेकर के जा रहे हैं। आज मालिक का विवाह है, पृथ्वी के समस्त शमशान घाट के सब भूत प्रेत पिशाच डाकनी सब आ गए। कनकीन को अति पीन पावन, को पारण गति धर, भूषण करा लेख पार सब साध सोनित तन धरे। हर स्वान सुवर श्रृंगार मुख गण वेश अगणित
ओ गणेश